आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ का फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग उसका जो बेसिक कंसेप्ट था वो हम लोग पढ़े हैं कि हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कैसे करेंगे, क्या एक्सिस क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, किस तरह से किधर एक्स एक्सिस का पॉजिटिव होता है, किधर एक्स एक्सिस निगेटिव होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे पिछले ही वीडियो में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं y = fx = x² का ग्राफ, x³ का ग्राफ, √x का ग्राफ, कांस्टेंट का ग्राफ, x = कांस्टेंट का ग्राफ। ये सारे ग्राफ जो है आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारा जो क्या है बिल्कुल बेसिक ग्राफ है। जब तक आपको बेसिक ग्राफ नहीं पता चल रहेगा तो आप इसका एडवांस वर्जन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, और ग्राफ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ भी नहीं आता है y = x² का हम लोग का ग्राफ सबसे पहले देखते हैं। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है इसमें, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। इस तरह का बॉक्स बनाएंगे। एक तरफ हम लोग y का वैल्यू रखेंगे, एक तरफ x का। इधर अगर हम x रखते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, y रखेंगे तो y मेरा क्या होगा 0। x अगर 1 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा 1। x - 1 रखेंगे तो भी y मेरा क्या होगा 1, क्योंकि यहाँ पे x² है। x अगर 2 रखते हैं हम लोग तो y मेरा हो जाता है 4। x - 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। अब इसका हम लोग ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले तो एक्सिस बनाएंगे। ये मेरा y एक्सिस है, वर्टिकल लाइन y एक्सिस कहलाता है, हॉरिजेंटल लाइन x एक्सिस कहलाता है। ठीक है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, इधर निगेटिव x, ये निगेटिव y। ये मेरा क्या है, ओरिजिन है O। अब इधर x = 0 के लिए y मेरा क्या है 0 है, तो ये पॉइंट होगा। अब यहाँ पे पॉइंट पहले शो कर लेते हैं। इधर मेरा क्या है 1 2 3 4 तक लेते हैं। -1 -2 -3 -4 ऊपर जाएगा तो 1 2 3 4 तक लेते हैं। -1 -2 -3 -4। ये हम लोग पहले पॉइंट को दिखा लिए एक्सिस के ऊपर। अब x = 0 तो y मेरा 0, x1 तो y 1, x1 तो y 1 मेरा यहाँ पे आएगा 1। अगर यहाँ पे पॉइंट इधर ले जाते हैं तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, तो ये हो गया 1 - 1। अगर x -1 है तो भी y 1 है। x अगर हम लोग -1 लेते हैं तो y मेरा क्या है 1 है, यानी कि इधर x -1 ऊपर बढ़ाएंगे, यहाँ पे इस तरह से मिलेगा, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। ठीक है, यानी x के 2 पॉइंट के लिए y का मेरा क्या हो रहा है, सिंगल वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, अब x अगर 2 है तो y मेरा 4 है। x यहाँ पे 2 ले रहे हैं तो y मेरा यहाँ 4 आ जा रहा है, तो यहाँ पे कोई 4 को इधर बढ़ाएंगे, 2 को इधर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट कहीं मिलेगा इस तरह से। x मेरा -2 है तो भी y 4 है, यानी ये पॉइंट क्या होगा, इधर आगे बढ़ेगा इस तरह से। पहले स्टार्टिंग में हम लोग इस पॉइंट को दिखाकर बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया ये y = x² का ग्राफ। अब क्या करेंगे, रफ हैंड से इसको मिला देते हैं इस तरह से। अगर मिलाएंगे तो ग्राफ इस तरह से जाएगा इधर, और ये जाएगा इधर। इस तरह क्या बन जाएगा, V शेप बन जाएगा इस तरह से। तो ये क्या ग्राफ हो गया, y = x² का ग्राफ। y = x² का ग्राफ किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और किस किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर देखें इसको तो ये पैरेलल मिरर इमेज है किसके, एक y एक्सिस के। यहाँ पे सिंपल y = x² का ग्राफ अगर देगा अगर हम लोग को, तो सिंपल इस तरह से बनाना है। अगर किसी क्वेश्चन में रहेगा तो इस तरह से हम लोग y = x² का ग्राफ रफली इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये क्या है मेरा y = x² का ग्राफ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये टेबल बना लेना है, उसके बाद ग्राफ बनाना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे y = x³ का ग्राफ। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। इधर x पॉइंट लिखेंगे, इधर y पॉइंट लिखेंगे। पहले x अगर हम लोग 0 लेते हैं तो y मेरा क्या होगा 0। x अगर 1 लेते हैं, x1 लेते हैं तो y मेरा 1। यहाँ पे देखिए x -1 लेंगे तो यहाँ पे q है तो ये -1 होगा, y भी -1 हो जाएगा। x अगर हम लोग 2 लेते हैं तो y मेरा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा
अगर बाई हो जाएगा 27 एंड x अगर हम -3 लेते हैं तो बाई -27 इस तरह से होगा, क्योंकि यहाँ x का q है, तो जो भी x का वैल्यू लेंगे वो 3q टाइम्स हो जाएगा, यानी 2 लेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब हम लोग एक्सिस पे इसको दिखाते हैं, तो ये है मेरा बाई एक्सिस, ये है मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस थोड़ा बढ़ा लिए हैं क्योंकि बाई का वैल्यू क्या जा रहा है, बहुत बड़ा तक जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट शो करते हैं, पहले ये क्या होते हैं, कहीं पे ये 27 है, क्योंकि यहाँ पे हमको 27 तक लेना है, तो मानते हैं कि यहाँ पे कहीं ऊपर जाके 27 होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डॉट डॉट कर देते हैं, ये इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब यहाँ पे हम लोग कर देते हैं -27, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आएगा -27 का, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक पॉइंट को हम लोग शो दिखाते हैं, x = 0 के लिए बाई मेरा क्या है 0, यानी ग्राफ जो है वो ओरिजिन से जा रहा है। x = 1 तो बाई = 1, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे दोनों मीट करेगा। x -1 है, देन बाई ऑल्सो -1, देन x -1 बाई -1, ये पॉइंट इधर आएगा, ठीक है। अब x मेरा 2 तो बाई 8 है, x 2 है तो मेरा बाई 8 आ गया, माने x यहाँ पे ले जाएंगे, ये यहाँ पे ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। x 3 है, -2 है तो बाई मेरा -8 यहाँ पे, तो ग्राफ -8 यहाँ पे आएगा। x 3 है तो बाई 27, x 3 है तो बाई 27 माने हैं तो मान ले यहाँ पे मिलेगा, ये यहाँ से इस तरह से। और x -3 है तो बाई -27 माने यहाँ पे ग्राफ मिलेगा, आएगा। तो इसका ग्राफ को अगर हम लोग रफली मिलाते हैं तो किस तरह से बनता है, इसको देखते हैं। ये यहाँ से जाएगा इस तरह से, ये आएगा इस तरह से ग्राफ, और ये इस तरह से जाके इस तरह से कुछ ग्राफ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से ग्राफ आएगा, इधर इस तरह से आएगा ग्राफ, इतना फास्ट नहीं बढ़ेगा, इधर से इस तरह से बढ़ेगा। यानी जो y = x³ का ग्राफ होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। y = x³ का ग्राफ अगर रफली इसको बनाते हैं तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, तो ये इस तरह से जाएगा, यहाँ से इस तरह से, और ये इस तरह से आएगा ग्राफ। ये y = x³ का ग्राफ है, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो अगर स्टार्टिंग में है तो इस तरह से अगर टेबल बनाकर बनाएंगे तो थोड़ा इजी होगा, और बनाते बनाते क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट ग्राफ है y = √x, इसको भी हम लोग देखते हैं, √x का ग्राफ। तो इसका भी, तो अगर इसको हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो ये मेरा कितना हो जाएगा, स्क्वायर करते हैं तो y² = x, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी y = √x और y² = x, कोई भी वैल्यू लेंगे तो सेम आएगा, ग्राफ क्या होगा, सेम आएगा। अब यहाँ पे देखिए, इधर हम लोग x लेते हैं, इधर y, x अगर 0 तो y 0, x अगर हम लोग 1 लेते हैं तो y मेरा क्या होगा 1। यहाँ पे x हम लोग निगेटिव नहीं लेंगे, x अगर निगेटिव लेंगे देखिए तो यहाँ पे क्या है, रूट में कभी निगेटिव नहीं होगा। रूट निगेटिव कब होता है, इमेजनरी हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्राफ हम लोग को इमेजनरी मतलब रियल पढ़ना है, इमेजनरी फंक्शन यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो हम लोग केवल क्या लेंगे, x = पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो x अगर हम लोग 2 लेते हैं तो बाई √2, तो x क्या लेंगे, √2 नहीं लेकर, 3 नहीं लेकर 4। x अगर हम लोग 4 लेते हैं तब y मेरा क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि यह स्क्वायर रूट है, तो वैसा ही वैल्यू चूज करेंगे यहाँ पे। x अगर हम लोग यहाँ पे 9 लेते हैं तो y मेरा क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पे x क्या है, हम लोग क्या लेंगे, 16 लेंगे तो y मेरा क्या होगा, 4 होगा। अब इतना वैल्यू और आगे हम लोग ले सकते हैं, 25 लेंगे तो ये 5 होगा, केवल स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाला वैल्यू लेंगे। देख लेते हैं ग्राफ किस तरह से आएगा। यहाँ पे ये है मेरा x एक्सिस, ये है मेरा y एक्सिस, ये मेरा ओरिजिन है। अब हम लोग सबसे पहले इसको दिखाते हैं। ये है मेरा 0, ये क्या है मेरा
ये 1 यहाँ पे इधर जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं x0 तो y 0, x0 तो y 0 कहाँ पे आएगा, x0 तो y 0 तो ओरिजिन होगा, ओरिजिन पॉइंट मेरा ये होगा। x1 तो y 1, x1 तो y 1 यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। x मेरा ये 4 है तो y मेरा केवल 2 है, x4 देन y 2 यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, इस तरह से x है मेरा 9 देन y है 3, x 9 8 अगर मान लेते यहाँ पे 9 है तो y मेरा क्या है 3, इस तरह से। तो ग्राफ मेरा कैसे जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ, इस तरह से जाएगा, यहाँ से मिलाते हुए ले जाएंगे इसको रफली, इस तरह से जाएगा ग्राफ। अगर हम लोग इसका बाई भाई निगेटिव लेते हैं, अगर बाई हम लोग निगेटिव लेते हैं, ठीक है, बाई अगर हम लोग लेते हैं -1 वैल्यू लेकर देखते हैं। बाई अगर हम लोग -1 लेते हैं तो -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। -1 के लिए भी x क्या होगा 1। अगर बाई हम लोग क्या लेते हैं -2, बाई अगर हम लोग -2 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई -2, तो -2 का होल स्क्वायर x हो जाएगा मेरा 4। तो बाई यहाँ पे 2 वैल्यू लेकर देखते हैं, तो x अगर -1 लेते हैं, बाई -1 तो x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बाई अगर -2 लेते हैं तो x मेरा क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट दोनों यहाँ पे, अगर x -3 हम लोग लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई -3 लेंगे तो x मेरा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी -3 पे 0.9 यहाँ पे आएगा इस तरह से। तो ये ग्राफ हो जाएगा इस तरह से, ये ग्राफ जाएगा इस तरह से जाएगा ग्राफ। यानी अगर ये रफ हैंड से बनाते हैं, ये क्या है y = x √x का ग्राफ इस तरह से जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं y² = x का ग्राफ इस तरह से होगा। अगर हम लोग कॉनिक सेक्शन पढ़े होंगे तो ये पाराबोला का ग्राफ होता है, y² = 4ax, जहाँ पे उसका इक्वेशन हुआ करता था। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे, ये हो गया, इस तरह से ग्राफ जाएगा इस तरह से, ये बाई एक्सिस, तो y = √x का ग्राफ इस तरह से, या फिर y² = x का ग्राफ इस तरह हो गया। y² = x का ग्राफ या फिर y = √x का ग्राफ। ये ग्राफ किस किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये था y = √x का ग्राफ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का ग्राफ देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।